प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी के स्थापना दिवस की बधाई दी और लिखा, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई, सभी महापुरुषों को बलिदान नमन। बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में झंडा फहराया। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले जेपी नड्डा, कहा बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी सबका साथ सबका विकास प्रयास को लेकर आगे चलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास का सूर्य देश में फैल रहा है प्रकाश। विकसित भारत के संकल्प के साथ बीजेपी बढ़ रही है आगे। मोदी जी के नेतृत्व में विकास का सूर्य पूरे देश में प्रकाश फैला रहा है और अब विकसित भारत के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने पार्टी कार्यालय पर फहराया झंडा। कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता शामिल हुए। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला, ना मैं फायर और ना ही फायर ब्रांड, देश मोदी के नाम पर लड़ रहा चुनाव। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला, कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा। आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी पर ईडी पर उन्होंने हमला किया है। 16 दिन में ईडी ने कितनी रेड डाली, ईडी को कितना मनी ट्रेल मिला है, इसका जवाब दें। आतिशी ने बीजेपी पर किया हमला और कहा बीजेपी पार्टी टिकट के लिए देती है पैसे। मंगूठा रेड्डी और उनके बेटे ने बीजेपी को पैसा दिया। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे मुख्तार अंसारी के पोस्टर हटाए गए। पोस्टर में लिखा था, हम परिवार के साथ खड़े हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के साथ हुई मारपीट। मोदी योगी की तारीफ करने को लेकर भीड़ ने पीटा। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। स्नेक वेनम की पुष्टि वाली रिपोर्ट और 24 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में दर्ज। मामले में 5 सपेरे और 8 लोग गिरफ्तार। बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमला। हमले में एनआईए के 2 अफसर घायल हुए। भूपत नगर धमाके में एक आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। एनआईए टीम पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दिल्ली में कई इलाकों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर सीबीआई की छापेमारी। रेड के दौरान 2 नवजात का रेस्क्यू, महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी। हाईवे और निगम ठेकेदार के आवास पर रेड पड़ी। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त। पुलिस ने लगाए सीसीटीवी कैमरे। आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश के मऊ में गेहूं के खेत में आग लगी। करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर बर्बाद हुई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिखा आग का तांडव। अनाथालय में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के झांसी में सड़क किनारे कई दुकानों में भीषण आग लगी। इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस बस और कार के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 3 की मौत, कई घायल। यूपी के रायबरेली में दबंगों की दबंगई आई सामने। जमीनी विवाद को लेकर शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। एक बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध स्टाम्पों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रखेंगे, दिल्ली एनसीआर में सीबीआई की टीम छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर यह छापेमारी हुई है, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से अब पूछताछ तेज हो चुकी है। जानकारी दें, वार्ड बॉय समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के केशवपुर में एक घर से 2 नवजातों का रेस्क्यू किया गया है, तो 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर छापेमारी की गई है, जानकारी उनसे हासिल करेंगे। बताइए जरा क्या अपडेट्स हैं, रेस्क्यू किस तरह से किया गया है, पूरा एक्शन कैसा रहा, साहिल बताइए। देखिए, बीती शाम सीबीआई ने दिल्ली के लगभग 7 से 8 लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें से एक लोकेशन जो है केशवपुर इलाका है। इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूं जहां पे कल शाम 7 बजे के आसपास सीबीआई की टीम इस घर में दाखिल होती है और यहां से 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। और साथ ही जो महिला इन बच्चों को लेकर आई थी, उसका नाम पूजा बताया जाता, उसको सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है। और आज सुबह 7 बजे के आसपास सीबीआई की टीम इस घर से वापस लौटी है। अब बताया यह जाता है कि कुल इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। और मामला यह बताया जा रहा है कि खरीद फरोख्त का मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में एक वार्ड बॉय और कुछ महिलाएं जो है उनको हिरासत में लिया गया और ये पूरा जो नेक्सस है उसको समझने की कोशिश की जा रही है कि नवजात बच्चों को कौन से राज्य से लाया जाता था, किस लोकेशन से लाया जाता था और किनको बेचने का जो काम था। साहिल, 7 से 8 बच्चों का रेस्क्यू तो किया गया है, लेकिन दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में टीम सीबीआई की पहुंची है और ये खुलासा आखिर कैसे हुआ, कैसे इनपुट मिला, कैसे पता लगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पूरे धंधे को लगातार चलाया जा रहा है? देखिए, दिल्ली में 7 से 8 लोकेशन है। एक है नॉर्थ वेस्ट जिला का केशवपुर इलाका, जिस लोकेशन पे हम मौजूद हैं। दूसरी लोकेशन जो है रोहिणी जिला की एक कॉलोनी बताई जा रही है। तीसरी लोकेशन जो है द्वारका की कॉलोनी बताई जा रही है। ऐसे 5 और लोकेशन है जहां पे सीबीआई की टीम ने आज सुबह तक जो है वहां पर दबिश दी है। इंफॉर्मेशन जो थी सीबीआई को सोर्सेज के हवाले से मिलती है कि दिल्ली के कुछ लोकेशन पे जो है वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले को जो है वो बढ़ाया जा रहा है, बच्चों की खरीद फरोख्त का जो काम है वो किया जा रहा है। इस पूरे इनपुट को डेवलप किया जाता है और जो लोकल थाना पुलिस है उससे साझा की जाती है, जिसके बाद यहां पे लोकल पुलिस टीम और सीबीआई की टीम यहां पे कल शाम दाखिल होती है और यहां से 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। बताया जा रहा है एक बच्चा 1.5 दिन का था जिसको यहां से रेस्क्यू किया गया है और दूसरा बच्चा वो लगभग 15 दिन का बताया जा रहा था जो केशवपुर के इसी ठिकाने से रेस्क्यू किया गया है। जो महिला थी उसको सीबीआई की टीम ने हिरासत में ले लिया है। अब ये पूरे नेक्सस को समझने की कोशिश की जा रही है कि इसका जो मेन जो सरगना है वो कौन है, किसके कहने पर इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया जा रहा था, बच्चों को वाकई में विदेश भेजने की तैयारी थी या दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी। बिल्कुल साहिल, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच में आगे सामने आएंगे। बहुत धन्यवाद, तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। खबर बंगाल से है, जहां पहले ईडी पे हमला किया, वहां एनआईए पर हमला किया गया है। जानकारी मिल रही है मेदिनीपुर इलाका है जहां पर एनआईए की टीम धमाके के आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया और जो अफसर साथ में मौजूद थे उन पर भी हमला किया गया है। एनआईए के 2 अफसर घायल बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें वहां पर आई हैं सामने, लेकिन एनआईए की टीम पर हमले को लेकर जैसे ही ये खबर सामने आती है मामला दर्ज किया गया है। एनआईए की शिकायत पर अब केस दर्ज हो गया है और पूर्व मेदिनीपुर का ये इलाका है जहां पर एनआईए की टीम पर हमला हुआ। तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में शनिवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम पर हमला हो गया। उसके बाद यहां पर इस पूरे मामले में खैर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 2 एनआईए अफसर घायल हुए हैं। ईडी पर हमला हुआ कि नहीं और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई, महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े लोग पकड़ती है तो हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्वी मेदिनीपुर से, जहां पर एनआईए की टीम पर अटैक किया जाता है और जिससे गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसमें सवार एक अधिकारी घायल हो जाते हैं। बंगाल में अराजकता का जो राज है उसके लगातार मामले सामने आते रहते हैं और उसकी बारगी एक बार फिर से सामने आई है। सुबह करीब 5:30 बजे की घटना है। एनआईए की टीम की ओर से मनवेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी मोनोब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने मौके पर पहुंचे थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह से जांच एजेंसियों पर हमला। पश्चिम बंगाल की फितरत रहा है। पश्चिम बंगाल में कैसे टीएमसी के लोग हमला करते गए उसकी बानगी आपको इस वॉल पर दिखा रखेंगे। तस्वीर देख लीजिए, ये एनआईए ऑफिसर्स की गाड़ी है, पुलिस उस पर लिखा हुआ है। इस जीप पर कैसे पथराव हुआ, महिलाओं को ढाल बनाया गया और कैसे टीएमसी नेता पर कार्रवाई न हो उसे बचाने के लिए यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आज सुबह की यह तस्वीर है जब लोग उठकर भी अपने काम पर नहीं पहुंच सकते हैं। उस वक्त किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और ये देखिए खून से लथपथ आपको जवान नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह इस बात की तरफ इशारा करता है। ये देख लीजिए पूरा कार का शीशा पीछे और आगे तोड़ दिया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। संदेश खाली की वो तस्वीर जहां ईडी की टीम पर हमला हुआ और अब 5 अप्रैल 2024 की यह तस्वीर जब एनआईए की टीम पर हमला हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। एनआईए की टीम को कार्रवाई करने से रोका गया। 2022 का ब्लास्ट का वो मामला जिसमें टीएमसी नेता का इन्वॉल्वमेंट और उसी जांच को करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी और उस एनआईए की टीम पर यहां पथराव हुआ, उपद्रव देखने को मिला। गनीमत यह रही कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो ये बताई जा रही है कि कोई घायल नहीं है, कोई जख्मी नहीं है, लेकिन टीम पर, जांच एजेंसी पर यह हमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे अभी भी आरोपियों को बचाने के लिए टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता आगे आते हैं। अयोध्या की शांति कुछ लोगों को पच नहीं रही है। वहां सामाजिक सद्भाव उपद्रवियों को अच्छा नहीं लग रहा है। वहां पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ कुछ लोगों को अशांत कर रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी की तकलीफ को सुनवाते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाने वाले ये हैं अयोध्या के इकबाल अंसारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले ये शख्सियत है बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी। अयोध्या में सामाजिक सद्भाव और कौमी एकता के प्रतीक पुरुष इकबाल अंसारी। माननीय योगी जी 28 बार हो चुका है अयोध्या आए हैं। हमें चाहते हैं कि अयोध्या जितनी बार भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अयोध्या आवे, अयोध्या वालों का सौभाग्य है। मुख्यमंत्री जी हर साल जो है 5 तारीख को आते रहे और जो है ये 25 किलो वाला जो राशन है इसका शुभारंभ करते रहे और इसका लाभ जो अयोध्या वालों को मिले। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले इकबाल अंसारी आज मुश्किल में हैं। जिस शख्स की 2 पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट का चक्कर काटते हुए गुजार दिया, आज और इस वक्त तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ में मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। जोरदार चुनावी प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर की रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में आम लोग और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यहां पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि किस तरह से सहारनपुर की धरती पर एक बार फिर कमल खिलाने
लिए जो आम जनता का है वो नजर आ रही है। 2019 के चुनाव में बीएसपी के हाजी रहमान यहां से चुनाव जीते, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। अगर सहारनपुर लोकसभा सीट का मिजाज समझा जाए, इतिहास समझा जाए, तो लोकसभा सीट पर मुस्लिम दलित फैक्टर हमेशा से हावी रहा है। सीटों पर सबसे ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशी